Well, time and again, Sanatan and the abuse against Sanatan Dharm has featured in the election speeches of Prime Minister Narendra Modi. In his latest speech, the Prime Minister highlighted latest disclosure by former Congress insider Acharya Pramod Krishnam against Rahul Gandhi. The former Congress leader claimed that after Supreme Court's verdict on Ram Mandir, Rahul Gandhi held a closed-door meeting with his aides, and on the suggestion of he said that if Congress comes to power, the party will form a super-powered committee to overturn Ram Mandir verdict. Prime Minister also highlighted how many leaders of the Congress party are leaving because of the party's anti-Ram Mandir stand. Listen in. अब इनकी बातें सुनिए। एक महिला ने कहा कि मैं राम मंदिर गई तो उसको इतना टॉर्चर किया कि उन्हें कांग्रेस ही छोड़नी पड़ गई। एक और व्यक्ति ने कहा कि कांग्रेस पर मुस्लिम लीगियों और माओवादियों ने कब्जा कर लिया है। तीसरे ने एक और गहरी साजिश से पर्दा उठा दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शाहजादे का इरादा राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने का है। जैसे शहजादे जी ने पिताजी ने सहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा था, वैसे ही कांग्रेस राम मंदिर का फैसला पलटने के लिए सोच रही है। Acharya Pramod Krishnam's disclosure on Rahul Gandhi's secret plan to reverse Ram Mandir verdict using Rajiv Gandhi's Shahbano template has triggered a huge political firestorm. And to decode the same, senior executive editor Padmaja Joshi spoke to Acharya Pramod Krishnam. Listen into this conversation. One claim that has set the cat among the pigeons that we just spoke about is that Rahul Gandhi wanted to overturn the Ram Mandir verdict. How is that even possible? Let's ask the person who made that claim, Acharya Pramod Krishnam, joining us now. Acharya जी, आपने कहा कि राहुल गांधी बदलना चाहते थे वर्डिक्ट, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? क्यों पदमजा, इस देश में कितनी बार सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को बदला गया है? एक बार थोड़ी बदला गया, कई बार बदला गया। शाहबानो के केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदला गया है, नहीं बदला गया। और अभी अरविंद केजरीवाल जी वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदला गया। दिल्ली सरकार में जो अधिकारियों के पोस्टिंग का, ट्रांसफर का जो अधिकार था, वो सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने ये कहा था कि दिल्ली सरकार करेगी। अभी नरेंद्र मोदी जी की सरकार में एक अध्यादेश आया, उसको बदल दिया। तो जब ये फैसले बदले जा सकते हैं तो वो फैसला क्यों नहीं बदला जा सकता? सारी दुनिया के सामने है शाहबानो का केस। एक आध बार और ऐसे केस आए जहां सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को सरकार ने बदला। देखिए, इस तरह की जो बातें होती हैं वो कोई एजेंडा जारी करके मीटिंग थोड़ी होती है। आपस के कन्वर्सेशन होते हैं, और आपस का जो कन्वर्सेशन होता है, आपस का डिस्कशन होता है, बड़ा महत्वपूर्ण होता है। मुझे आप बताओ, राम मंदिर के फैसले को लगभग 50 साल तक डिले किया नहीं किया? सरकार ने किया, और सरकार लगातार कर रही थी। जब राम मंदिर का फैसला आने वाला था तब भी कांग्रेस की सरकार ने कितने वकील खड़े करके कहा कि साहब इस फैसले को डिले कर दीजिएगा। अगर नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं होती तो क्या ये फैसला आ पाता? यदि नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं होती तो क्या ये फैसला एग्जीक्यूट हो पाता? सारा देश जानता है राम मंदिर से कितना प्रेम है कांग्रेस को, भगवान राम के मंदिर से कितना प्रेम है, अगाध श्रद्धा है कांग्रेस को। एवरीबॉडी नोज इन दिस कंट्री। राम मंदिर बनता है, उसका विरोध किया जाता है, राम मंदिर के फैसले का विरोध किया जाता है, फिर राम मंदिर के शिलान्यास का विरोध किया जाता है, राम मंदिर के भूमि पूजन का विरोध किया जाता है, उसके बाद राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध किया जाता है। पदमजा, जो लोग राम का नाम नहीं सुनना चाहते हैं वो राम मंदिर खड़ा हुआ देखना चाहते हैं।
तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर कांग्रेस की सरकार आती है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की मिलकर सरकार आती है, तो ये फैसला बदलने में कितना टाइम लगेगा? कोई शंकराचार्य को खड़ा कर दिया जाएगा, किसी भी शंकराचार्य से कहेंगे साहब ये जो ट्रस्ट एग्जीक्यूट हुआ है ये गलत है, तो रिट फाइल हो जाएगी, सुनवाई हो जाएगी। किसी शंकराचार्य से कहलवाएंगे ये पूजन गलत हुआ था, किसी शंकराचार्य से कहलवाएंगे ये मंदिर ही गलत बना है। जरूरी थोड़ी है इस पे मुस्लिम पक्षकार कोई आगे बढ़ेंगे, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो मोदी है तब तक मंदिर है। और मुझे ये कहने में गुरेज नहीं है कि ये बातें उनके जहन में चल रही हैं, उनके दिमागों में चल रही हैं। अगर ये बातें उनके दिमागों में नहीं चलती और मैं गलत कह रहा होता तो 2 दिन हो गया है, कोई रिएक्शन तो आता। राहुल गांधी जी देश के सामने कहें कि आचार्य प्रमोद कृष्णम गलत कह रहे हैं, हम राम मंदिर के फैसले का रिव्यू नहीं करेंगे, कह दें। और राम मंदिर छोड़ो, वो 370 को दोबारा लगाएंगे। अगर 4 महीने की भी सरकार बन गई तो 370 भी दोबारा लगाएंगे। आप नोट करना, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, मेरी बात को पूरा देश सुने। और राम मंदिर के फैसले का रिव्यू कराएंगे। कैसे कराएंगे, कब कराएंगे, किस रास्ते से कराएंगे, ये अलग हो सकता है, लेकिन कराएंगे। पूरे दुनिया में ये मैसेज देंगे, पूरी दुनिया में ये मैसेज देंगे। पूरी दुनिया में जो इस्लामिक कंट्री हैं उनको ये बताना चाहेंगे कि हमने इतना बड़ा काम कर दिया। हाँ, इसमें क्या है? मैंने जब से सवाल किया, एक बार राहुल गांधी जी आके कहे ना कि आचार्य प्रमोद कृष्णम गलत कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं, और मैं झूठ बोल रहा हूं, मेरे ऊपर मुकदमा कर दें, मैं साबित करूंगा कब कहा, किससे कहा, क्यों कहा। इसमें कौन सी बात? जो डिस्कशन हुआ था थोड़ा सा आप उसका डिटेल देंगे, क्योंकि आपने बोला है सुपर पावर कमीशन, क्या डिस्कशन था ये? बिल्कुल डिस्कशन था, डिस्कशन का पार्ट है ये कि अगर कभी मौका मिला तो इसको कैसे किया जा सकता है। तो उसमें ये सुझाव आए थे, एक सुपर पावर कमीशन बनेगा या फिर कोई रिट पिटीशन फाइल की जाएगी, वो भी किसी शंकराचार्य के द्वारा खड़ा करके कर दिया जाएगा। शंकराचार्य कहेंगे साहब ये तो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा ही गलत हुई है, ये तो मंदिर का शिला पूजन गलत हुआ, स्टे लग जाएगा। क्या करेंगे आप? आपने क्या कर लिया? 500 साल से केस, एवरीबॉडी नोज। ये वही कांग्रेस है जिसने पाकिस्तान ने जब बंबई पे हमला किया, पूरी दुनिया ने देखा, गोली तड़ातड़ गोलियां चलाते हुए, देखा नहीं देखा? कसाब को गोलियां चलाते हुए देखा नहीं देखा? हेमंत करकरे शहीद हुए, आपटे शहीद हुए, हमारे कितने पुलिस के ऑफिसर शहीद हुए, हुए नहीं हुए? सारी दुनिया गवाह है। तब कांग्रेस ने कह दिया कि ये तो पाकिस्तान की साजिश नहीं लगती, ये तो आरएसएस की साजिश लगती है। ये बटला हाउस कांड पूरी दुनिया ने देखा, मोहनचंद शर्मा शहीद हुए, क्या कहा गया कि एनकाउंटर फेक है। क्या कर लिया आपने? क्या कर लेगा देश? सरकार में बड़ी ताकत होती है। मैं फिर कह रहा हूं, मोदी है तभी तक मंदिर है। गलतफहमी में कोई ना रहे, मैं उस पार्टी में 32 वर्ष रहा हूं। कौन कौन थे उस आपके मीटिंग में सामने और है। सुझाव क्या क्या है? बाकी लोग सारी बातें आपके सामने हैं, यू नो ईच एंड एवरीथिंग। राहुल गांधी जी का बयान आने दीजिएगा, मैं सब बता दूंगा। लेकिन जो सवाल आप मुझसे कर रहे हैं, ये एक बार राहुल जी से पूछिए कि आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ये कहा है, क्या आपका इरादा ऐसा था या आपका इरादा ऐसा है? अगर नहीं है तो एक बार देश के सामने कह दें कि हमारी सरकार अगर बनती है तो हम अयोध्या का बिल्कुल रिव्यू नहीं करेंगे। अगर हमारी सरकार बनती है हम 370 को दोबारा लागू नहीं करेंगे, कह दीजिएगा, कह दें। वो अभी भी नहीं कहेंगे क्योंकि उनके मन में बहुत खतरनाक इरादा पल रहा है, बहुत खतरनाक, जो देश के खिलाफ है। एक बार भी राहुल गांधी जी ने यह कहा कि सनातन को मिटाने वाली बात गलत है? एक बार कहा?
आप मुझे बताइए ना, कहा रिएक्ट किया है पवन खेड़ा। कांग्रेस के प्रेसिडेंट है मल्लिकार्जुन खड़गे, बहुत क्लियर है, कोर्ट से वर्डिक्ट आ कांग्रेस गया के है। प्रेसिडेंट है मल्लिकार्जुन खड़गे। छोड़िए, ये सब दिखावे हैं, ये सब दिखावे हैं, ये सब दिखाने की चीजें हैं, ये हिंदुओं को बेवकूफ बनाने की बातें हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे तो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने क्या कहा पब्लिक मीटिंग में? अगर दोबारा से मोदी प्रधानमंत्री बने तो सनातन की सरकार आ जाएगी। ये मैंने कहा क्या? ये खड़गे जी ने कहा, ये कांग्रेस के अध्यक्ष है। उन्होंने एक बार कहा कि मैं अपने बयान पे शर्मिंदा हूं, बयान पे माफी मांगता हूं। खड़गे जी के बेटे हैं प्रियांक खड़गे, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा सनातन इज ए डर्टी वर्ड, ये तो डर्टी है। जिन लोगों के दिलों में सनातन के प्रति इतनी नफरत है, वो कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं इसको? वो कैसे बर्दाश्त करेंगे? राम मंदिर में गया, राम की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुआ, अयोध्या गया, मुझे निकाल दिया गया, मेरी 32 सालों की सेवाओं को नजरअंदाज कर दिया गया। और मैं गलत कह रहा हूं? संजय निरुपम से पूछो, राधिका खेड़ा क्या कह रही है, चिल्ला चिल्ला के कल से टेलीविजन पे चिल्ला रही है। क्या हुआ कि मैं अपनी मां को राम मंदिर ले गई थी, उसके बाद मेरे को टारगेट किया गया। गौरव वल्लभ से पूछो, रोहन गुप्ता से पूछो, अशोक चौहान से पूछो, पूछिए ना। एक आदमी गलत हो सकता है, सारे गलत है। So that was Acharya Pramod Krishna making those sensational revelations, also saying, let Rahul Gandhi respond to my charge. I will reveal more details. Without a quick break on the broadcast, news and updates will continue.